हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बिफोर स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू about the meaning of dissolution of partnership form. Dissolution of partnership form means that the firm closed down its business. Dissolution of partnership form का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना, फॉर्म के द्वारा बिजनेस को बंद करना। एंड कम्स टू एन एंड, और हर तरह से उस फॉर्म का एंड हो जाता है। On the dissolution of firm, the assets are the firm are sold. और जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फॉर्म के एसेट हैं उसको सोल्ड आउट करते हैं, बेच देते हैं। एंड लायबिलिटीज आर पेड अप, और जो लायबिलिटी होता है उसका हम लोग पेमेंट कर देते हैं। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर इसके बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है, अगर इसके बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है, द अकाउंट ऑफ द पार्टनर आर सेटल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, फॉर्म के जो पार्टनर हैं, उसके अकाउंट को सेटल कर देते हैं। नाउ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देयर आर टू मोड्स। Number one, without the intervention of the court, and second is by order of the court. मतलब फॉर्म को जो हम क्लोज डाउन करते हैं, दो मोड्स हैं, एक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और दूसरा बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नाउ देयर आर 4 points related to without the intervention of the court. Number one, by mutual agreement, section 40. Number two, compulsory dissolution, section 41. Number three, on happening an event, section 42. Number four, by notice, section 43. By mutual एग्रीमेंट, सेक्शन 40। हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। नंबर वन, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40। अ पार्टनरशिप फॉर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। अगर सारे पार्टनर की सहमति होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। सिंस अ पार्टनरशिप फॉर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का सेटअप पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट के चलते होता है। इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट, और ये जो डिसॉल्व होगा पार्टनरों की आपसी सहमति के कारण। अगर लोग आपस में सहमति बनाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एग्रीमेंट बनता है, तो ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40। अगर पार्टनर चाहेंगे सभी मिलकर के, तो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नंबर टू, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41। अ फॉर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। दो केस है कंपल्सरी डिसोल्यूशन में। नंबर वन, व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फॉर्म बिकम इंसॉल्वेंट। अगर सभी पार्टनर या उसमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। ऑल पार्टनर
और एनी ऑफ द वन पार्टनर। इंसॉल्वेंट का बात होता है कि कोई भी ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी एसेट से अधिक हो जाती है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर 2, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, और जो बिजनेस पार्टनरों के द्वारा किया जा रहा है और अगर वो बिजनेस अनलॉफुल है, मतलब गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, ये कंपलसरी है। नाउ नंबर 3, ऑन हैपनिंग एन इवेंट, सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अनुसार अगर किसी तरह की घटना घट जाती है तो ऐसे सिचुएशन में फर्म डिसॉल्व हो जाता है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी होने से, अभी मैंने इंसॉल्वेंट के बारे में आपको बताया। दूसरा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, फर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है और अगर उसका ऑब्जेक्ट, जो गोल है, जो टारगेट है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। नंबर C, on the expiry of the period for which the firm was formed, फॉर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है और अगर उसका डेट एक्सपायर कर जाएगा, इसका डेट होता है 10 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर, अगर डेट एक्सपायर कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्म को डिसॉल्व समझा जाता है। नाउ नंबर 4, बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब कम्स टू एन एंड। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट फिक्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, एंड इट्स एज विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अनदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फॉर्म, और एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं मेरे वीडियो से बने रहना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।